उसमें लिखा है ये आध्यात्मिक, ये तो कौरव पांडव अपने अंदर युद्ध होता है, ये कोई इतिहास में नहीं हुए, तो हम कहां से आ गए? कोई राम की आध्यात्मिक व्याख्या करता है, कोई कृष्ण की आध्यात्मिक व्याख्या करता है, कोई कौरवों की आध्यात्मिक व्याख्या करता है, कोई पांडवों की आध्यात्मिक व्याख्या करता है। हमारे राम कहां है फिर? ये लोग हमारे राम को हमसे छीन रहे हैं, ये लोग हमारे श्री कृष्ण को हमसे छीन रहे हैं। इन लोगों ने महादेव जी को हमसे छीना, विष्णु जी को छीना, ब्रह्मा जी को छीना, और फिर भी आप भेड़ चाल चल रहे हैं। क्यों? ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंच पर उपस्थित पूज्य सन्यासी वृंद, आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के महामंत्री श्री विनयार जी, राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री कृष्णलाल जी गहलोत, आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश जी आबू पर्वत, राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के कोषाध्यक्ष श्री जय सिंह जी गहलोत, रामेश्वर जी, उपस्थित सभी आर्य सज्जनों, गुरुकुल के ब्रह्मचारीगण, माताओं और भीनमाल नगर के नागरिकगण। विषय वेद। पहले हम इस बात को समझें कि वेद क्या है और क्यों, इसकी जरूरत क्या है। हमारे देश के बारे में सुनते हैं कि यह देश जगत गुरु था, जगत का सम्राट भी था और सोने की चिड़िया भी था। इन तीनों गुणों का कारण क्या था? इन तीनों गुणों का कारण वेद ही था। सृष्टि के सबसे पहले गृहस्थ जो भूमि से पैदा हुए, महर्षि भगवत पाद ब्रह्मा जी, चारों वेदों के विद्वान थे, जिनके मंदिर में आप बैठे हैं, जलाभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, लेकिन ये पता नहीं भगवान शिव कैसे थे। वो भी वेदों के महाविद्वान थे, योगी थे, वैज्ञानिक थे। भगवान विष्णु भी वेदविद थे। महाभारत पढ़ के देखें, भीष्म पितामह जी को उपदेश अनुशासन और शांति पर्व में पढ़ के देखें तो मालूम पड़ेगा कि महादेव जी क्या थे, विष्णु जी क्या थे, देवराज इंद्र क्या थे, ब्रह्मा जी क्या थे। भगवान श्री राम को महर्षि वाल्मीकि जी ने वेद वेदांग तत्वज्ञ कहा है। वेद वेदांगों का विज्ञान जानने वाले महान वैज्ञानिक थे। योगेश्वर कृष्ण जी को महर्षि व्यास जी ने महाभारत में कहा, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तिखा, तथा वेद वेदांग के विज्ञान को जानने वाले भगवान कृष्ण जी महाराज थे। और हनुमान जी के विषय में महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, नान ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणा। चारों वेदों के विद्वान सूर्य विज्ञान के महान वैज्ञानिक हनुमान जी थे। इनके पूजा करने वालों, मेरे भारतीय भाई और बहनों, अपने को हिंदू कहने वालों, आप में वेद कहां गया? जिनकी पूजा करते हैं वो सभी वेद के विद्वान वैज्ञानिक योगी हुआ करते थे। आपने उनके चित्रों की पूजा की, मूर्तियों की पूजा की, लेकिन आपने उनके चरित्र विज्ञान को जाना ही नहीं, सीखा ही नहीं, समझा नहीं। जब तक भारत में वेद था तब तक भारत भूमंडल का शासक था। जब तक भारत में वेद था दुनिया में सबसे संपत्ति वाला भारत था। जब तक भारत में वेद था तब तक संसार के लोग यहीं शिक्षा लेने आते थे।
और महाभारत के बाद धीरे धीरे जैसे वेद का पतन होता चला गया, वेद का समझना बंद हो गया, ये भारत धीरे धीरे कमजोर होता गया। इतना कमजोर हुआ कि मुट्ठी भर लोगों ने हमें आकर के दास बना लिया। अगर कोई राष्ट्र की बात करता है और वेद की बात नहीं करता है, इसका अर्थ है वो झूठ बोल रहा है, वो राष्ट्र का ही चाहता ही नहीं है। अगर कोई गोरक्षा की बात करता है और वेद की बात नहीं करता है, इसका अर्थ वो है कि वो भी ना समझ या झूठ बोल रहा है, या तो झूठ बोल रहा है या समझ नहीं रहा है। अगर कोई अध्यात्म योग की बात करता है और वेद की बात नहीं करता तो समझा जाएगा वह भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति वेद से हुई है। ये ऋषि मुनियों का देश, देवी देवताओं का देश, महापुरुषों का देश, जो वेद से जीता था, वेद से प्राण लेता था, वेद से शक्ति पाता था, वह वेद हमसे चला गया। हिंदू अपने अंदर झांक करके देखो, जिस जिस को पूजेंगे उसके अंदर वेद दिखाई देगा, लेकिन आप में वेद नहीं है। हमारे यहां साइंस टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत थी। एक बार माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का भाषण संसद में मैंने सुना, मुझे किसी ने लाके दिया, मोबाइल पर देखिए बोल रहे हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि 1975 में तिब्बत में चीन के वैज्ञानिकों को कुछ पांडुलिपियां मिली संस्कृत में, और वो उनकी समझ में नहीं आई, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को भेजी गई। उन्होंने ट्रांसलेट करके भेजा, एक चीन को भेजा, एक बेंगलोर को भेजा, IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा इसमें कुछ नहीं है, और चीन के वैज्ञानिकों ने उससे अपना स्पेस प्रोग्राम खड़ा कर दिया। और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने पुस्तक का हवाला दिया अमेरिका के एक विद्वान डेविड हैचर चिल्ड्रेस। मैंने पुस्तक मंगाई अमेरिका से और पुस्तक को पढ़ा तो मैं दंग रह गया। पुस्तक का लेखक अमेरिका का है, भारत की प्रशंसा नहीं करेगा। पुस्तक का लेखक लिखता है कि अयोध्या के राजा राम के पास जो प्लेन था, वो जब चलता था तो 2 सूर्य जैसा प्रकाश उत्पन्न होता था। ऐसा प्लेन आज संपूर्ण भूमंडल में नहीं है। उसने ये भी लिखा कि राम सीलोन से मानसरोवर प्लेन से गए थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बात नहीं है। उसने ये भी लिखा कि राम का असुरों से युद्ध हुआ कहां? चंद्रमा पर। आज चंद्रमा पर मनुष्य भेजने की बात सोची जा रही है, लेकिन श्री राम का युद्ध असुरों के साथ चंद्रमा पर हुआ। आज वाल्मीकि रामायण के किसी संस्करण में मैंने नहीं देखा। डेविड हैचर चिल्ड्रेस के पास कौन सी रामायण है, कौन सा संस्करण है? महाभारत के द्रोण पर्व का हवाला देते हुए वही लेखक लिखता है कि भारतीय भीम, राजकुमार भीम के पास भी ऐसा ही विमान था। उस समय एटम बमों का प्रयोग होता था, और उसने भारतीय प्राचीन विमान विद्या पर बहुत सारा लिटरेचर लिखा उस डेविड हैचर चिल्ड्रेस ने। हमारा साहित्य चुरा लिया गया। हमारे पास जो रामायण है उसमें नहीं है, हमारे पास महाभारत है उसमें भी नहीं है। कौन से संस्करण अमेरिका के पास है, कौन से संस्करण जर्मनी के पास है, कौन से संस्करण इंग्लैंड और फ्रांस के पास है? भारत सरकार को चाहिए कि उन पुस्तकों को भारत लाना है, उसकी मांग करें। कोई और हीरा आता रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। ये साहित्य आएगा तो इससे काम होगा, वो करना चाहिए। ये सब किसके कारण? अगर मैं ये पुस्तक नहीं मंगाता तो मुझे भी सहसा विश्वास नहीं होता। अगर कोई भारतीय विद्वान लिखता तब भी विश्वास नहीं होता कि प्रशंसा कर दी होगी। कोई विदेशी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा। इसका अर्थ यह है उस समय बहुत टेक्नोलॉजी थी जो आज संपूर्ण विश्व में नहीं है।
उसमें दो प्रकार के ग्रंथ लिखे जाते थे। एक तो मूल ग्रंथ, वेद तो ईश्वरी ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति, आरण्यक, और इनके आधार पर ऋषि लोग टेक्नोलॉजी विकसित करते थे। उनके ग्रंथ अलग होंगे जिनको ये यूरोप वाले चुरा ले गए हमसे। हमारा धन चुराया, हमारा साहित्य चुराया, हमारे संस्कार भी चुराए नहीं, संस्कार हमारे नष्ट किए। आज वही साइंस टेक्नोलॉजी के लिए हम उनकी ओर देखते हैं। जो टेक्नोलॉजी से संबंधित साहित्य था वह चोरी हो गया। मूल ग्रंथ आज भी यहां हैं और कुछ नहीं भी है। वेदों की बहुत सी शाखाएं लुप्त हो गई। उन ग्रंथों से वो विकसित हो गए, हम पीछे रह गए। और जो यहां मूल ग्रंथ रहे उस पर भी कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, दूसरा नहीं पड़ेगा। जन्मना जाति व्यवस्था हुई, एक वर्ग विशेष ने मुट्ठी में कर लिया। वो जन्म से था, कर्म से नहीं था। कर्म छिन्न भिन्न हो गया, योग्यता का मूल्य समाप्त हो गया। और एकाधिकार की प्रवृत्ति ने खुद भी नहीं पढ़ते थे। नाना प्रकार के कर्मकांड प्रचलित हुए, वेद का पठन पाठन समाप्त हो गया, वेद को समझने और समझाने की परंपरा भी समाप्त हो गई। ऐसी स्थिति में संसार में अनेक मत मतांतर जन्मे। अगर एक ऋग्वेद की एक सूक्ति है, आपने बहुतों ने सुनी होगी, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। इस सूक्ति का सही अर्थ जाना होता, इस पूरे मंत्र को समझा होता तो आर्यो, हिंदू नाम बाद में आया, आर्यो आप में बहुदेवतावाद की प्रथा जन्म नहीं लेती। अब बहुदेववाद नहीं होता तो इस्लाम और ईसाईयत, पारसी, यहूदी मत का अभ्युदय नहीं होता, वो उत्पन्न नहीं होते। बहुदेवतावाद की प्रतिक्रिया में इस्लाम का उदय हुआ, ईसाई का उदय हुआ, जन्म हुआ, यहूदी का जन्म हुआ, पारसी का जन्म हुआ। इस मंत्र का अर्थ समझा होता तो ये संप्रदाय नहीं बनते। अगर वेदों के गलत अर्थ करके, ब्राह्मण ग्रंथों के गलत अर्थ करके इस देश में पशुओं का यज्ञ में खून न बहाया गया होता, मांसाहार का भारी प्रचलन नहीं हुआ होता, अश्लीलता का उन्मुक्त यौनाचार नहीं होता वेद के नाम पर, तो इस देश में चारवाक मत उत्पन्न नहीं होता, इस देश में बौद्ध जैन मत उत्पन्न नहीं होता, सभी वेद मत वाले होते। अगर देश के विद्वान ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृता इस मंत्र का सही अर्थ समझे होते तो छुआछूत और जाति भेद पैदा नहीं होता। इसके साथ ये मंत्र भी पढ़ लेते, अज्येष्ठा सो अकनिष्ठा सह, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। अगर इसको पढ़ लिया होता तो हिंदुओं में छुआछूत और भेदभाव नहीं पैदा होता। सब विनाश कैसे हुआ? वेदों के गलत अर्थ करने से, वेदों को गलत समझने से और वेदों को भूलने से। एक बात है गलत समझना, एक बात है भूलना, ये दोनों ही घातक हैं। वेद औषधि है, औषधि न लें तो शायद बच जाएं, लेकिन औषधि गलत ले ली तो निश्चित मरेंगे। और हमने गलत औषधि ली। धर्म के नाम पर जितना पाप इस संसार में हुआ है, धर्म के नाम पर जितना खून इस संसार में हुआ है, उतना पाप और किसी के नाम पर नहीं हुआ। आज भी सांप्रदायिक दंगे, जातीय दंगे, भाषाई दंगे मूल रूप से धार्मिक विकृति की देन है। आज जब ये प्रश्न आता है कि वेदों की पहुंच कैसे हो, मैं उसके विषय में बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आप लोग जो ये सोचे बैठे हैं कि वेद बहुत सरल है और इसको पढ़ करके दुनिया बदल जाएगी, वैसा नहीं है।
वेद की सही व्याख्याओं की जरूरत है। ऋषि दयानंद के अतिरिक्त संसार में कोई वेद भाष्य नहीं है जिसको मैं कह दूं इसको पढ़ लो। एक वेद भाष्य की और कहूंगा जो मिलता नहीं है, पंडित जयदेव शर्मा विद्यालंकार, उनका वेद भाष्य में मैंने कहीं गड़बड़ नहीं पाया, लेकिन वो मिलता नहीं। अगर वो मिले तो चारों वेद भाष्य में चाहता हूं। वेदों का सही स्वरूप हजारों वर्ष से भुला दिया गया। बहुत लोग आए यहां, आदि शंकराचार्य जी आए, लेकिन 32 वर्ष की आयु में उन्हें संसार से विदा कर दिया। बुद्ध और महावीर जैसे त्यागी आए, लेकिन वेद का मर्म न समझने के कारण एक अलग से पंथ बना लिए। सबसे पहले ऋषि दयानंद आए, जिन्होंने इस बात को समझा कि देश और दुनिया के दुखों का कारण अगर कोई है तो वेद को भूलना है अथवा वेद को गलत समझना है। लगभग 20,500 मंत्रों में से लगभग उन्होंने 10,000 मंत्रों का भाष्य किया है। और वो कहते थे मुझे वेद का भाष्य करने के लिए 400 वर्ष चाहिए। चतुर्वेद विषय सूची में कहीं किसी पांडुलिपि में आचार्य विश्वश्रवा व्यास आर्य समाज के बड़े विद्वान हुए पुराने, उन्हें एक श्लोक मिला और उसको उन्होंने उद्धृत किया है ऋग्वेद महाभाष्यम, आचार्य विश्वश्रवा व्यास ने एक मंत्र की व्याख्या उसमें। तो जो चाहते थे मैं 400 वर्ष मिले तो चारों वेदों का भाष्य करूं, उनको 4-5 वर्ष से ज्यादा नहीं मिला वेद भाष्य करने के लिए, और एक स्थान पर बैठ के नहीं कर पाए। कितने काम थे, जहां जाते कोई ईंट फेंकता, पत्थर फेंकता, धूल फेंकता, कीचड़ फेंकते, पत्थर फेंक, कोई विष दे रहा है, कोई लाठी लेके आ रहा है, कहीं शास्त्रार्थ हो रहे हैं, कहीं पाठशालाएं खोल रहे हैं, गौशालाएं खोल रहे हैं, कितने काम थे। इसका आधार, इसके बावजूद भी उन्होंने इतना भाष्य किया, और भाष्य का हिंदी अनुवाद किया वह दूसरों ने किया, उन्होंने नहीं किया ऋषि दयानंद ने। उसमें भी गड़बड़ियां रह गई। मैंने इन सबको देखा। वेदों के व्याख्यान भूत ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, उनको भी देखा। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें से किसी का भाष्य संसार में अच्छा उपलब्ध नहीं है। वैसी स्थिति में मैंने एक ब्राह्मण ग्रंथ का वैज्ञानिक भाष्य किया है, त्रय ब्राह्मण, जिसको वेद विज्ञान आलोक नाम से आप नेट पर कहीं भी देख सकते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि वेद क्या है। संपूर्ण सृष्टि वेद मंत्रों से बनी है, यह मेरा दावा है, दावा। और ये मेरा नहीं है, ये ऋषियों का विषय है, ऋषियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसको हम भूल चुके थे। ऋषि दयानंद ने एक संकेत दिया था, उस संकेत को मैंने पकड़ के विस्तार दिया। 2800 पृष्ठ की थ्योरी लिखी, वैदिक रश्मि सिद्धांत। इस सृष्टि को समझने के लिए और वेद को समझने के लिए और ईश्वर कैसे काम करता है यह समझने के लिए वेद विज्ञान आलोक के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। आप सब जानते हैं ईश्वर सृष्टि रचना करता है, ईश्वर चलाता भी है, कण कण में बसा है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बोलते हैं। कैसे नहीं हिलता? क्या सूर्य की किरण मेरे पास आ रही है, इसमें ईश्वर की कोई भूमिका है? क्या इस बल्ब से मेरे पास प्रकाश आ रहा है, इसमें ईश्वर की कोई भूमिका है? क्या मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही, इसमें भी ईश्वर की कोई भूमिका है? चंद्रमा की चांदनी मेरे पास आ रही है, क्या ईश्वर की इसमें कोई भूमिका है? पौधों में भोजन बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, क्या इसमें ईश्वर की भूमिका है? मैंने एक पत्थर उठा करके नीचे पटका, गिरा, क्या इसमें ईश्वर की भूमिका है? सब में ईश्वर की भूमिका है।
और उसका मैकेनिज्म क्या है, यह भी आपको वेद विज्ञान आलोक में मिलेगा। ईश्वर सब, जैसे पंखा कैसे चल रहा है इसको मिस्त्री नहीं बता सकता, इंजीनियर बताएगा कैसे चलता है। इसका मैकेनिज्म क्या है इंजीनियर बताएगा, और उस पर भी नहीं आएगा तो साइंटिस्ट बताएगा। कैसे विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है, साइंटिस्ट बताएगा, इंजीनियर नहीं बता पाएगा। वैसे ईश्वर का क्या मैकेनिज्म है, ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमें ईश्वर के विषय में भ्रांतियां बनी रहेंगी। आज यही कारण है अध्यात्म के नाम पर भी हमें झूठ बोला जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, और विज्ञान और विकास के नाम पर भी हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। चालाक लोग विज्ञान में भी हैं और चालाक लोग अध्यात्म में भी हैं। इन दोनों के बीच में संपूर्ण जनमानस पिस रहा है। अध्यात्म के रहते हुए भी, देश अध्यात्म प्रधान होते हुए भी क्यों टुकड़ों टुकड़ों में बट गया है, क्यों घृणा ईर्ष्या द्वेष में फंसा हुआ है, क्यों झूठ छल कपट इस देश में है। अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं, हम भाई के प्रति ईमानदार नहीं, पड़ोसी के प्रति ईमानदार नहीं, पिता पुत्र के बीच में ईमानदारी नहीं, पत्नी पति के बीच में विश्वास नहीं। क्यों, किसकी पूजा कर रहे हैं, कहां रहा अध्यात्म? क्या अध्यात्म ने यही सिखाया? इसका अर्थ है अध्यात्म के नाम पर हमें भ्रमित किया जा रहा है। और विज्ञान जो विकास की बात करता है, सब कोई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये टेक्नोलॉजी विश्व के विनाश का कारण बनेगी। पर्यावरण का जितना क्षरण पिछले 50 वर्षों में हुआ है उतना करोड़ों वर्षों में नहीं हुआ। किसकी देन है? इस टेक्नोलॉजी की। क्यों? विज्ञान जब तक अधूरा रहेगा, अधूरे विज्ञान के आधार पर टेक्नोलॉजी का विकास होगा, वो टेक्नोलॉजी विनाश का ही कारण बनेगी। इसी प्रकार ईश्वर के सही स्वरूप को समझे बिना अध्यात्म के पथ पर कोई चलेगा निश्चित रूप से भ्रांत होगा, अंधविश्वासों में पाखंडों में गिरेगा। आज यही हो रहा है। कोई भी व्यक्ति अवतार बन सकता है, कोई भी व्यक्ति गुरु अपने को ईश्वर घोषित कर सकता है। यही तो कारण है चालाक लोग अवतार बन गए, विदेशी पादरी भी आके अवतार बन गया, भगवे कपड़े पहन लिया, हजारों को ईसाई बना लिया मदुरई में। इस्कॉन वाले क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले क्या कर रहे हैं, ये ईसाइयों के एजेंट हैं। जो साधु, जो धर्म का प्रचारक ऋषि मुनियों का नाम नहीं लेता, और जो ये कहता है महाभारत रामायण इतिहास में नहीं हुआ, ये तो कौरव पांडव हमारे अंदर हैं, राम रावण हमारे अंदर हैं, समझो तो हिंदू समाज का शत्रु है। एक महाभारत का यथार्थ स्वरूप मेरे पास है ब्रह्मा कुमारियों का, उसमें लिखा है ये आध्यात्मिक, ये तो कौरव पांडव अपने अंदर युद्ध होता है, ये कोई इतिहास में नहीं हुए, तो हम कहां से आ गए? कोई राम की आध्यात्मिक व्याख्या करता है, कोई कृष्ण की आध्यात्मिक व्याख्या करता है, कोई कौरवों की आध्यात्मिक व्याख्या करता है, कोई पांडवों की आध्यात्मिक व्याख्या करता है। हमारे राम कहां है फिर? ये लोग हमारे राम को हमसे छीन रहे हैं, ये लोग हमारे श्री कृष्ण को हमसे छीन रहे हैं। इन लोगों ने महादेव जी को हमसे छीना, विष्णु जी को छीना, ब्रह्मा जी को छीना, और फिर भी आप भेड़ चाल चल रहे हैं। क्यों? कि सच्चे ईश्वर का बोध नहीं है, इसलिए। तब चालाक लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपकी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। जिस देश का इतिहास मिट जाता है वो देश मिट जाता है। इतिहास के ग्रंथों में जब अध्यात्म ढूंढा जाता है, ऐतिहासिक पात्रों की आध्यात्मिक या वैज्ञानिक व्याख्या होती है, तो इतिहास समाप्त हो जाता है। और वैसे ही वैज्ञानिक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उनकी जब ऐतिहासिक व्याख्या होती है तो वेदों का ज्ञान विज्ञान समाप्त हो जाता है। इतिहास और विज्ञान और अध्यात्म, इनको एक नहीं करना है, अलग अलग विषय हैं।
तो ये सब क्यों हुआ? वेद को न समझने के कारण। आज हमने ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य करके और वेद मंत्रों की व्याख्या की एक वो शैली का आविष्कार किया है जो ऋषि दयानंद के अनुकूल है और उनके काम को बहुत आगे तक ले जाती है। हर मंत्र का 3 प्रकार का भाष्य निश्चित रूप से होता, कम से कम 3 प्रकार का। विश्वान देव मंत्र का मैंने 16 प्रकार का भाष्य किया है निरुक्त की भूमिका में, और एक भाष्य सत्रमा महर्षि दयानंद जी का दिया उसमें। आज यह प्रश्न उठता है कि फिर इस विकृति को कैसे दूर किया जाए। विचार रहा था, अभी विचार भी चल रहा था, टेक्नोलॉजी। मान लीजिए टेक्नोलॉजी, हमसे कुछ वैज्ञानिक, भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिक सोचते हैं, चाहते हैं कि मैं उनके साथ मिलकर कुछ टेक्नोलॉजी पे काम करूं। निश्चित रूप से विनय जी, इससे देश में और दुनिया में वेद का नाम होगा। कोई प्रदूषण रहित विमान बन जाए, कोई प्रदूषण रहित गाड़ी बन जाए। परंतु प्रश्न यह आएगा, वेद की ओर आएंगे हमारे पास। ये हमारे प्रिय विशाल जी का तर्क मुझे बहुत अच्छा लगा। आएंगे और हमसे पूछेंगे कि मैं कौन सा वेद पढ़ूं, ब्राह्मण ग्रंथ में कौन सा भाष्य पढ़ूं, तो हमारे पास उसका उत्तर नहीं हुआ। ये भाष्यों के घोटालों को कौन दूर करेगा? टेक्नोलॉजी बनाने वाले बहुत आएंगे, आज भी बहुत बना सकते हैं। हमारी इस थ्योरी से भी बनाने का प्रयास करेंगे लोग, टेक्नोलॉजी वाले हमसे जुड़े। लेकिन वे ही लोग मुझे कहते हैं, जो मैं बता रहा था, स्वीडन से एक साइंटिस्ट छोड़ के आ गए मेरे केवल कुछ लेक्चर को सुन करके यूट्यूब पर। वो एमएससी भी है, एमटेक भी है, पीएचडी है और 3 पोस्ट डॉक है बेल्जियम से। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी तो हम भी बना लेंगे और प्रचार भी हम कर लेंगे, लेकिन भाष्य जो आप निरुक्त का कर रहे हैं या और ग्रंथों का कर सकते हैं, वो कोई करने वाला इस भारत में नहीं है, इसलिए आप उसे ही करो। मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी बना देता और मेरे पास, मैं वेद विज्ञान आलोक का भाष्य, मतलब मैं वेद विज्ञान आलोक नहीं लिख पाता, ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य नहीं कर पाता, निरुक्त का भाष्य नहीं कर पाता, तो मैं सत्य कहता हूं आचार्य ओम प्रकाश जी, मैं वेदों का सबसे बड़ा विरोधी होता है दुनिया में। क्यों? जिन भाष्यों को मैं पढ़ता, उस भाष्यों को मेरा आत्मा कभी स्वीकार नहीं करता। मैं उनमें से नहीं हूं कि किसी के कहने से स्वीकार कर लूं। ऋषि उद्यान में, ऋषि मेला में एक विद्वान ईश्वर पर बोल रहे थे, वेद पर। कमरे में आके मैंने पूछा, क्या आपको विश्वास है वेद ईश्वर की वाणी है? कि हाँ, मैं सही बताना? बोले दयानंद ने कहा इसलिए मान लेते हैं, विश्वास तो नहीं है। मैंने कहा मैं ऐसे विश्वास करने वाला नहीं हूं कि ऋषि दयानंद ने के लिए इसलिए मैं मानूं, मैं ऐसा विश्वास करने वाला कभी नहीं रहा। स्कूल के समय से लेकर आज तक बिना सोचे समझे मैंने किसी बात को स्वीकार नहीं किया, अपने टीचर की बात को स्वीकार नहीं किया जब तक मुझे समझ में नहीं आता था। ये उत्तर मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन आज 2 ग्रंथों का वैज्ञानिक भाष्य करने के बाद मैं दुनिया में किसी भी मंच पर कह सकता हूं वेद ईश्वर की वाणी है और संपूर्ण सृष्टि वैदिक ध्वनियों से बनी है और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का मूल वेद है। आज मैं किसी भी मंच पर कह सकता हूं। और मैं यह भी कह सकता हूं, दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ तो देखने में काम आए, भाष्य में संदर्भ दिए तब, उसके आधार पर मैं ऐत्रेय के आधार पर कहता हूं कि सभी ब्राह्मण ग्रंथ सृष्टि विज्ञान के ऐसे ग्रंथ हैं जो आज का कोई वैज्ञानिक उनकी तुलना नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और ऐसा ही निरुक्त है।
जब मेरा निरुक्त आएगा तो आप देखेंगे वेदज्ञों के लिए भी आश्चर्य का विषय होगा, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय होगा। तो दुनिया में वेद फैलाने की बात करने से पहले मैं इस बात को पुष्ट करना चाहता हूं कि हमारे पास वैदिक दृष्टि यथार्थ आई कि नहीं, और इसके आधार पर अनेक छोटी बड़ी पुस्तकें लिखी जाएंगी। बहुत सारे लोग लिखेंगे। एक लिखी अभी हमारे प्रिय विशाल जी ने परिचय वैदिक भौतिकी, जो देश और विदेश के भी वैज्ञानिक पढ़ रहे हैं, इसरो को भी पढ़ रहे हैं, DRDO को भी वैज्ञानिक पढ़ रहे हैं इनकी पुस्तक। ऐसी पुस्तकें 10वीं क्लास वाले के लिए भी बने, 11वीं वाले, 12वीं वाले के लिए भी बने, आगे के लिए बने, छोटे बच्चों के लिए भी बने। तब वेद का विश्व में प्रचार होगा, केवल कहानियों से नहीं। हर समस्या का समाधान, एक बात और आती है कि इस विज्ञान से क्या होगा। पहला लाभ तो यही होगा कि वेद और ऋषियों का विज्ञान यथार्थ रूप में संसार के सामने आएगा, जो नींव का काम करेगा भविष्य के साइंस के लिए। अगर देश रेलगाड़ी है तो शिक्षा उसकी पटरी है। पटरी जिधर गई है रेल उधर ही जाएगी, कोई ड्राइवर आ जाए। मैं इस पटरी को बदलना चाहता हूं। मैकॉले की शिक्षा पद्धति की सब आलोचना करते हैं, पर क्या विकल्प किसी के पास है? क्या विकल्प है? हम उसको एक विकल्प देना चाहते हैं। और शिक्षा में भी बता दूं, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है विज्ञान, जो संपूर्ण मानवता को प्रभावित करता है। विज्ञान गलत दिशा में जाता है तो मानवता त्राही त्राही करती है। पिछले दिनों कोरोना का नाटक हुआ, बीमारी भी थी, नाटक था। मैं एक व्यक्ति था, कितने वीडियो बनाए। पिछले साल ध्यान है, दिसंबर में कोरोना का फिर शोर मचा था। चीन में 1 लाख रोज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था 1 जनवरी 2023 को लॉकडाउन लगेगा। लग रहा था कि नहीं? माननीय प्रधानमंत्री को 37 प्रश्न मैंने पूछे थे, और मैंने कहा कि ये प्रश्न वैज्ञानिकों से मैं चाहता हूं इनको उत्तर। 36 प्रश्न थे, एक सुझाव था, निवेदन था। वो निवेदन क्या था कि जो कोरोना की बात कर रहे हैं, डॉक्टर हों, साइंटिस्ट हों, राजनेता हों, मीडिया वाले हों, पूंजीपति हों, बिल गेट्स आदि, उनका टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट। ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? कोरोना भाग जाएगा। और मीटिंग होने वाली थी, पीएम मीटिंग लेने वाले, तो उससे पहले ही मैंने कहा उससे पहले लेटर भेजो। उसके बाद मीटिंग हुई, क्या पता कोरोना टीवी से भी गया, अखबारों से गया, सब गया। जब वैक्सीन पर एक लेटर मैंने लिखा डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, जालोर से अधिकारी का फोन आया, एक जिला अधिकारी, क्या आपने पत्र लिखा वैक्सीन के विषय में? लिखा। आप कौन बोल रहे हैं? जिला प्रजनन अधिकारी बोल रहा हूं। मैंने कहा आप उत्तर देंगे, क्या आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा एक वैदिक साइंटिस्ट बोल रहा हूं, 1 लाख बता दो वैक्सीन का। सॉरी सर, हमारे पास कोई ये हमारा नहीं है, तो सेंट्रल का मामला है। क्या हो रहा है? तो विज्ञान जब गलत दिशा में जाएगा तो यही होगा। कैसे मर रहे हैं चलते चलते, नाचते गाते लोग। कौन है अपराधी? पिछले 3 महीने में इटली में एक भी संतान नहीं हुए, यह भी खबर है। बांझपन नपुंसकता कैसे आ गई सारे इटली देश में? 3 महीने में एक भी बच्चा नहीं हुआ वहां। यह दुनिया में होगा, एक खेल हो रहा, खेल असुरों का। वेद विद्या के बिना यह होगा। वेद विद्या केवल आध्यात्मिक प्रवचन नहीं सिखाती है, वेद विद्या जीवन का हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। तो अधूरा विज्ञान ये विनाश करता है, और अधूरा अध्यात्म ये विनाश करता है कि कई धर्मगुरु जेल में बैठे, एक को तो आर्य समाज नहीं पहुंचाया जेल में, और 2 और बैठे। यह अध्यात्म विनाश करता है। कौन सा अध्यात्म? गलत अध्यात्म। इसलिए
मैं अपने ग्रंथों को शुद्ध वैज्ञानिक स्वरूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं संसार के सामने। और मेरे सामने बहुत चुनौतियां हैं। जब हम वैज्ञानिकों से चर्चा करते हैं, वो मानते हैं, सम्मान देते हैं, फिर हाथ खड़े ऊपर करके हाथ खड़े करके कहते हैं कि सॉरी स्वामी जी, सिस्टम नहीं हमारे पास कि हम इसको कैसे आगे ले जाएं। आपको एक कड़वा सत्य कह रहा हूं, वेद के नाम पर वेद पाठ के विद्यालय खुल जाएंगे सरकार के सहयोग से। बीएचयू में वैदिक विज्ञान का रिसर्च सेंटर खुला है, 12 करोड़ लागत, और उस सेंटर के सिलेबस की समिति के प्रोफेसर मेंबर मुझे मिले। तो मैंने कहा बिग बैंग सबसे बड़ा झूठ है, तो कहे स्वामी जी मैं भी उस झूठ में ही हूं शामिल, मुझे कुछ बताइए। गुरु को कांगड़ी यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में गया था, ये हाल है। वेद के नाम पर जो विज्ञान पश्चिमी विज्ञान से पीछे की बात करेगा, उसको तो आगे बढ़ने दिया जाएगा। और जिस व्यक्ति ने पश्चिमी विज्ञान से, ईसाई यहूदियों के विज्ञान से आगे की बात करनी शुरू की, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मेरा अपना अनुभव है। सोशल मीडिया भी उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। जब से कोरोना पर बोला था तब से व्यूज कम आ रहे हैं, और एक हमारी वीडियो तो आगे ही पैसा देके भी नहीं आगे बढ़ने दिया, जिसमें भारतीय गौरव की बात कही थी और ये भी बात कही थी। तो मेरे सामने बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन मेरे आदर्श भगवान श्री कृष्ण जी महाराज है, महर्षि दयानंद जी है, श्री राम जी है, महाराणा प्रताप है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चाहे अपने विरोध करें, चाहे पराय विरोध करें, दोनों के विरोधों को सहता हुआ स्वस्ति पंथा मनुचर्यम सूर्य चंद्रमसा विव, सूर्य और चंद्र की भांति अकेला चलता रहूंगा। जो भी शिष्य आए हैं उनको साथ लेकर चलता रहूंगा। मेरे साथ एक तो है प्रिय विशाल आर्य, और भी आएंगे, और साइंटिस्ट दूर बैठे भी काम कर रहे हैं। मैं एक मूल का काम दूंगा, एक फाउंडेशन बनाऊंगा, और भवन खड़े करना फिर आप सबका काम है, जिसमें वैज्ञानिक भी होंगे, वैदिक विद्वान भी होंगे, इतिहासकार भी होंगे। इतिहास को सुधारने, संशोधन करने, रिसर्च करने में भी ये बहुत काम आएगा। क्योंकि जिन बातों को हम इतिहास मान के व्याख्या करते थे, वो बातें वास्तव में इतिहास नहीं है, वो विज्ञान है। ये पता लगेगा रामायण महाभारत में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती, इसकी भी विवेचना कर सकेंगे। तो विश्व में वेद को प्रतिष्ठित करने से पहले सबसे पहले वेद के सही स्वरूप को जानना होगा। अगर गलत प्रचारित किया गया तो वेद पढ़ने वाला इतना दूर हो जाएगा, फिर कभी हमारे पास नहीं आएगा। जैसे हमने किसी को थाली में भोजन दे दिया और भोजन की बहुत प्रशंसा की, जब वो खाने बैठेगा और खा करके वो बीमार हो जाएगा, फिर आप अच्छी थाली देंगे तभी वो विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जब तक वेद का सत्य स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, दुनिया के विज्ञान को चुनौती देने वाला स्वरूप मैं संसार को नहीं दे दूंगा, ऐसे ग्रंथों का निर्माण नहीं कर दूंगा, तब तक मैं प्रचार नहीं करूंगा, कम करूंगा। आज प्रचारक बहुत है, हम प्रचार हर चीज का तुरंत प्रचार करते हैं। जैसे कोई कंपनी अपने सामान का विज्ञापन बहुत करे, बहुत सारे एक्ट्रेस और एक्टर लगा दे, और कंपनी में सामान बिल्कुल नहीं हो, खाली हो जाए। कंपनी में माल बनाए नहीं, प्रचार खूब हो, तब क्या होगा? उस कंपनी में लोग खरीदने जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। फिर आप कितना ही प्रचार करोगे तो भी आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। इसलिए मैं कंपनी में माल बना रहा हूं, वो माल विशुद्ध विज्ञान का, और उसका प्रचार करो। जिनको करना करें, जिनको देश के प्रति पीड़ा है, इस वैदिक सनातन मत के प्रति पीड़ा है। आज तो सनातन धर्म को चुनौती दी जा रही है,
इसको डेंगू और मलेरिया बताया जा रहा है। उसके लिए भी हमने घोषणा कर रखी है। आप भी घोषणा को जहां मिले वहां पहुंचाइए। 31 दिसंबर 2023 तक संसार में जो भी वेद को गाली देना चाहता है, ब्राह्मण ग्रंथों को गाली देना चाहता है, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति को गाली देना चाहता है, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को गाली देना चाहता है, पेट भर के गाली दे, मैं सुनूंगा। हमारी साइट vedicphysics.org पर जाकर के अपनी गालियां लिखे प्रमाण से, वेद में ये पशु बलि है, प्रमाण दे कौन से मंत्र में क्या अर्थ है। फिर मैं ऋषि दयानंद जी की 200वीं जयंती आएगी जो 5 मार्च को हो रही है, फाल्गुन कृष्णा दशमी को। उस दिन से उन सब गालियों का मैं उत्तर देना प्रारंभ करूंगा। गालियों से सब डरते हैं, मैं गालियों को आमंत्रित कर रहा हूं। 2 गाली कितनी देनी है? 2, मैं उत्तर दूंगा फिर उसका, तब वेद बचेगा। मैं अपनी कहता रहूं, मौलवी साहब अपनी कहते रहे, पादरी साहब अपनी करते रहे, सब अपनी करते रहे, कोई तो सत्य होगा। सब सत्य नहीं हो सकते, कोई एक सत्य होगा। क्यों नहीं मिल बैठते? हिंदू तो सबसे ज्यादा बिखरा हुआ है। तो गालियों से पता चलेगा। फिर उन गालियों को, आरोपों को भारत के बड़े बड़े विद्वानों को भेजूंगा, लीजिए, आइए, उत्तर दीजिए। कोई नहीं देगा तो मैं दूंगा, तब धर्म बचेगा। इसलिए मैं तो अपने प्रिय विक्रम सिंह, इनको ये आशीर्वाद दूंगा, ये बहुत काम कर रहे हैं। समता का, समरसता का, यज्ञ का अच्छा प्रचार हो रहा है, ये ऐसे करते रहें। जब कोई समस्या बड़े स्तर की आती है कि फला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, आपको ध्यान होगा कन्हैया लाल ने दिल्ली जेएनयू में एक बार भगवती उमा जी को गाली दी थी, वैश्या कहा था, मनुस्मृति जलाई थी। तब मैंने उसको एक मेल किया था, लेटर भी लिखा था, अपनी पुस्तक भेजी, बोलो किधर जाओगे। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के वीसी को भेजी थी प्रति, और वहां के शिक्षक संघ उसके अध्यक्ष को भी भेजी थी। और मैंने कहा मैं बात करना चाहता हूं, आपका कौन प्रोफेसर मनुस्मृति को समझता है? कोई उत्तर नहीं आया। और कन्हैया लाल का मेल क्या आया? कितना चालाक है वो, लिखता है, स्वामी जी आपका आशीर्वाद मिल गया, आपका बहुत बहुत आभार। ये उत्तर है उसका। एक जेएनयू का प्रोफेसर मिला मुझे भुज में, नेचुरोपैथी में, मैं और वो साथ में थे, भचाऊ खारोई आनंद धाम है चिकित्सालय का नाम। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैंने कहा श्रीमान जी क्या कर रहे हैं आप? कि मैं जेएनयू का प्रोफेसर रहा हूं और अपनी शर्त पर रहा हूं। जेएनयू ने मुझे मेरी शर्त मान के प्रोफेसर बनाया था, मैं तब तो कोई बात नहीं। और क्या क्या बताइए, आप क्या पढ़ाते थे? पॉलिटिकल साइंस। मानिए बैठते हैं। उसके बाद उसने कभी घमंड से बात नहीं की। तो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं उस स्तर का काम कर रहा हूं जो उन लोगों को प्रभावित करेगा जो लोग आपको और सारी दुनिया को प्रभावित करते हैं। या तो हमारे हाथ में सत्ता हो या हमारे हाथ में वैज्ञानिक सत्ता हो। सत्ता हमारे हाथ में है नहीं, और वैज्ञानिक सत्ता को ही हम प्रभावित करें। वैज्ञानिक सत्ता से वैज्ञानिकों ने कैसा मूर्ख बनाया? कोरोना किसने मूर्ख बनाया? तुम उन जो मूर्ख बना रहे हमको, बीमारी थी, मैं नहीं कह रहा बीमारी नहीं, वो भी बनाई गई। मैंने राष्ट्रपति को लिखा, जितने जो आप उपाय कर रहे हैं ना, लॉकडाउन, वैक्सीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सारे के कारण बीमारी और बड़ी फैलेगी। और ये हुआ दूसरी लहर में। कारण बताए मैंने, बहुत सारे प्रमाण दिए वैज्ञानिकों के। तो ये जो मूर्ख बना रहे हैं उनका दिमाग ठीक करना मेरा उद्देश्य है। इन्हें और आशा है आप मेरी बात को समझे होंगे। और छोटे स्तर पर काम करना, छोटे साहित्य लिखना, वो भी हमारे संस्थान का विषय रहेगा। और आगे चल के हर काम धीरे धीरे होता है। मैकाने की शिक्षा पद्धति ने, पाश्चात्य कुसंस्कृति ने धीरे धीरे कब्जा किया दुनिया पर, और हमारा वैदिक साइंस धीरे धीरे 5000 वर्ष में लुप्त हुआ है। तो एकदम तो नहीं जाग जाएगा ना। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की अनुभूमिका में कहा है, गुप्त विज्ञान का मिलना सहज नहीं है,
ये विज्ञान गुप्त हो गया है, लुप्त हो गया है। इसका तुरंत उद्घाटन करके हम कुछ बना लेना सहज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। अभी तक का अनुभव है कि बहुत काम हुआ है। 100 देशों में तो हमें सुना जाता है, सुना गया अब तक। 18 देशों में पुस्तक पहुंची हमारी, और साइंस के लोग संस्कृत पढ़ना सीख गए हमारे वीडियो सुनकर, और संस्कृत वाले फिजिक्स पढ़ना शुरू हो गए। इससे बड़ा और क्या होगा? बस ये कहते हैं हमें कौन सा वेद पढ़ना, तब हम सोचते हैं क्या बताऊं। ऋषि दयानंद का भाष्य ले लो, ये मैं कह देता हूं, पर आपकी समझ में आओ तो ना भावा भावार्थ पढ़ लेना। मैं चाहता हूं सबको समझ में आने लायक भी धीरे धीरे साहित्य बने, तब ये दुनिया में वेद जाएगा। लेकिन सबको जोर लगाना पड़ेगा, सबको। जितना मुसलमान अपने मजहब के लिए क्या करता है और आप क्या करते हैं, ईसाई क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? आप कुछ भी नहीं करते। हिंदू सबसे ज्यादा स्वार्थी है, वो स्वार्थ देखता है, वो पैसों में बिकता है, मोबाइल में बिकता है, लोन माफ हो जाए इसमें बिकता है। उसके लिए धर्म कोई बड़ी चीज नहीं है, उसके लिए संस्कारों का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जागो, अगर नहीं जगे तो एक देश भारत था, वो भी नहीं रहा। 47 में वो भी खत्म हो गया, सेक्युलर हो गया, बाद में सेक्युलर हो गया, ये भी नहीं बचेगा। इसलिए जागो, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा आपने नहीं की तो धर्म ही आपको, मरा हुआ धर्म आपको मार देगा। ईश्वर हमें शक्ति दे, सद्बुद्धि दे। ओम शम।